घोर कामनी को मना करने की सजा है ये। सोचा था कि तू गोली चलाएगा और मैं दूर खड़ी ये तमाशा देखूंगी। मेरी किस्मत ही ऐसी है, आखिर में खुद आकर ये काम मुझे ही करना पड़ता है। शावली दी, आपने कहा था ना सुबह मैं जहां आपको भेजूंगी आप वहां जाएंगी, तो मेरी माँ आई है आपको अपने साथ ले जाने के लिए। अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और मेरे मायके जाइए। आपका पता आपसे वही होगा, परी महल से बहुत दूर। अभी तो गेम शुरू हुआ था और अभी बैकअप। नयन और घोर कामिनी के बीच में ये बदले का क्या कनेक्शन चल रहा है, ये जाने बिना कैसे चली जाऊं मैं यहाँ से। सो अनफेयर। क्या सोच रही हैं आप? चलिए तुम जाओ, मैं बैग लेके आती हूँ। हाँ, शुचु तू आ गया। हे सुन सुन सुन, कमरे में जाने से पहले ना तेरे को एक सैचुटरी वार्निंग दे देता है हम हैं। वो आज तेरा बीवी ना फुल 440 वोल्ट्स एनर्जी में है बाबा, करंट मार रहा है। ऐसा हाई वोल्टेज एनर्जी की क्या बताऊं हैं। इसीलिए जो भी बोलेगा, जब भी मुंह खोलेगा, प्लीज थोड़ा सोच समझ के बोलना। ये हालत में उसका इतना गुस्सा होना ना वो ठीक नहीं है बाबा। और मूड खराब क्यों है? क्यों है माने? अरे तू डॉक्टर है? अरे प्रेग्नेंट है वो। प्रेग्नेंट वुमेन का जो मूड होता है, जो वो झूला की तरह होता है, कभी इधर कभी उधर, इसलिए उसको मूड स्विंग बोलता है। पता है कि नहीं है? वो क्या हो ना, वो मंदिर के लिए बाहर निकला था। एक मिनट, नयन मंदिर गई थी इस हालत में? ना मैंने बार बार मना किया था कहीं जाने से। अरे मंदिर गया नहीं, वो जाने वाला था। वो मंदिर जाने के लिए निकला और वहां से यू टर्न मार के रिटर्न घर आ गया। और घर आने के बाद क्या बोलता है पता है? कि आपसे पूजा पाठ से हमको एलर्जी है, पूजा पाठ हम नहीं करेगा। बाप रे बाप, क्या? अरे मन जो होता है ना प्रेग्नेंट वुमेन का, एकदम नॉर्मल होता है। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता है कब क्या सोचता है। इसलिए तू सोच समझ के सब करना है, ठीक है? स्ट्रेंज। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। एकदम सोच समझ के, ठंडा मत था, ठंडा मत था। अरे बाबा, झपट नहीं होगा तो कैसे होगा? शावली का गर्भ और उसका बच्चा जिस तरह ये नींबू कट रहा है, उसका भी। नयन, आप आ गए, पर आपने तो कहा था देरी होगी ना? हाँ वो मीटिंग जल्दी खत्म हो गई। आप कोने में क्या कर रही थी? नींबू क्यों काट रही है? नींबू पानी पीने का मन कर रहा था तो सोचा खुद ही बना लूं। आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नयन सुनिए तो। हाँ मैं जानती हूँ ये वक्त आपके चाय पीने का है। नयन क्या कर रही थी? सीरियस बात करनी होगी उनसे। नयन, आज तेरे पवित्र रिश्ते के जड़ में मैंने शक का तेजाब डाल दिया है। अब सूरजों की आंखों में तेरे लिए प्यार नहीं, नफरत, सिर्फ नफरत दिखाई देगी। गलत फहमी की ऐसी दीवार खड़ी कर दी है मैंने तुम दोनों के बीच कि तुम दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने से भी कतराओगे। यानी कि अब होगा असली वार। तुम दोनों हो जाओगे एक दूसरे से अलग, हमेशा हमेशा के लिए।
नयन, क्या हुआ है नयन? अरे क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं? हाँ? इस बार क्या किया शुद्ध ने? आप दरवाजा खोलेंगे या नहीं? शांत हो जाओ, पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आखिर बताओ तो हुआ क्या है? पापा ये बात आप सूरज बाबू से पूछिए। हालांकि आपको जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो कमरे के अंदर है ही नहीं। अरे पर मोदी आप ये क्या कह रही है? आप ही तो दादा के लिए कॉफी लेकर गई थी। हाँ मोहर में लेकर गई थी और उन्होंने कहा भी था कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, इसलिए कॉफी बाहर रख के तुम दरवाजा खटखटाकर चली जाना। और मैंने ठीक वही किया। मैंने कॉफी रखी और दरवाजा खटखटाकर मैं चली गई। पर मुझे क्या पता था कि वो तो अंदर है ही नहीं। इधर ही तो है। इसे कहते हैं अचूक निशाना। अब होगा असली विस्फोट और उसके बाद होगा एक ऐसा धमाका जो इनके रिश्ते के नींव को हिला कर रख देगा। जय कली घोर कली। काम निपटा कर आ गए आप? काम तो आपका बीच में रह गया मेरे आने से। मैंने हमेशा आपको इतना इंपॉर्टेंस दी है नयन, फिर भी इतनी इनसिक्योरिटी, इतना नीचे गिर सकती हैं आप? मैं नीचे गिर गई। वाह सूर्य बाबू, मुझे झूठ बोलकर अपने परिवार की आंखों में धूल झोंककर अब चोरी छुपे शावली दी से मिलने जाते। शावली? और उंगली मुझ पर उठा रहे। अरे शुजो शावली से मिलने, तुम होश में तो हो नयन? What? मैं शावली से मिलने गया था? दिमाग खराब हो गया आपका? मैं स्टडी में बैठ के वीडियो कॉल पे मीटिंग कर रहा था। I already told you. अगर मैं बाहर गया होता वापस इस कमरे से कैसे आता? पीछे के दरवाजे से। देखिए ना, दरवाजा अभी भी खुला है। यह है आपकी सफाई। बात को ट्विस्ट करने की कोशिश मत कीजिए नयन। हाँ, मैं उसी दरवाजे से अंदर आया, पर मैं शावली से मिलने नहीं गया था। मैं पीछे जंगल में ये देखने गया था कि आप क्या कर रहे हैं। झूठ! आप झूठ बोल रहे हैं। आप शावली दी से मिलने गए थे, इसका सबूत है मेरे पास। अच्छा, दिखाइए सबूत। I want to know right now. हाँ, मुझे नहीं, माँ का नाम नहीं ले सकती। घर वाले सोचेंगे माँ मुझे फोन करके भड़का रही है। नाम लेने की क्या जरूरत है? आप तो अच्छे से जानते हैं ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। और ये पहली बार थोड़ी ना है। कल रात भी अस्पताल जाने के बहाने आप चोरी छुपे मेरे मायके गए थे शावली दी से मिलने के लिए। हाँ हेलो। क्या? ओके, नहीं उन्हें जाने मत दो। I'm on my way, बस पहुंच रहा हूँ। आपने मुझे पराया कर दिया सूर्य बाबू। आज आपकी नजरों में शावली दी के लिए इतनी फिक्र है और मेरे लिए सिर्फ शक, पर वो भी मुझे मंजूर है, क्योंकि मेरा प्यार आपके बर्ताव का मोहताज नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप पर आने वाला हर संकट को नयन से होकर गुजरना पड़ेगा। ये सिर्फ मेरा वादा नहीं, मेरी जिद भी है। हाँ ठीक है, चलो निकलना होगा, वी आर लेट। एम्बुलेंस ड्राइवर, जल्दी चलो। पैसे लिए हैं तुमने, जुबान दी है, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये लीजिए आपके पैसे। नहीं चाहिए। डॉक्टर सेन गुप्ता मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। उस रात जब पूरा शहर पानी में डूब रहा था और मेरी बेटी मौत से लड़ रही थी, हर डॉक्टर ने मना कर दी थी आने के लिए, तब इन्होंने अपने रिस्क पे वो ऑपरेशन किया था मैडम।
जिसकी वजह से आज मेरी बच्ची जिंदा है, और कुछ पैसों के लिए मैं उनकी बीवी की जान ले लूं? ना मैडम ना, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं उनका कर्ज भूल जाऊं। उनका कर्ज चुकाने का ही तो मौका दे रही हूँ मैं तुम्हें। ये सुपारी मैंने नहीं, खुद तुम्हारे डॉक्टर बाबू ने दी है। वो अपनी शक्की बीवी से तंग आ चुके हैं, इसीलिए उससे छुटकारा चाहते हैं। मैं नहीं मानता, जो इंसान दूसरों की जान बचाता हो वो किसी की जान नहीं ले सकता। घोर कामिनी को मना करने की सजा है ये। सोचा था कि तू गोली चलाएगा और मैं दूर खड़ी ये तमाशा देखूंगी। मेरी किस्मत ही ऐसी है, आखिर में खुद आकर ये काम मुझे ही करना पड़ता है। चलो जल्दी, वी आर लेट। डॉक्टर घोष, आप सीनियर सिटीजन को हैंडल करेंगे। प्लीज रिमाइंड डॉक्टर मित्रा, काउंसलर से डायरेक्ट की बात करना है उनको। ओके प्लीज, जल्दी जल्दी अनलोड करो। चलो अनलोड करो जल्दी, एंड बी केयरफुल प्लीज विद एवरीथिंग। जल्दी जल्दी लेकर आओ, जल्दी जल्दी। आप लोग आइए जल्दी। सिस्टर, आपका नाम क्या है? कुछ भी बोला तो मेरी आवाज पहचान लेंगे सूर्य बाबू।